हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का हरियाणा के प्रमुख मुद्दों में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की बात कही थी, जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद होने के बाद केस जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और बाद में जो है ये मामला कहां आकर रुका, अब आगे क्या होने वाला है। ये 75% आरक्षण है क्या, इसमें किसको फायदा है किसको नुकसान है, क्यों हो रहा है विरोध, इतना विरोध जो है वो क्यों हुआ है, और विधानसभा से सुप्रीम कोर्ट तक का जो ये पूरा सफर है उसको मैं आपको समझाता हूं, चलूंगा। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से कहो या वैसे भी नॉलेज की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, हुआ क्या था, मैं बात बताता हूं। 2019 से स्टार्ट करता हूं। ये मसला स्टार्ट कहां से होता है? ये मुद्दा स्टार्ट होता है विधानसभा इलेक्शन 2019 हरियाणा। विधानसभा का जो इलेक्शन था 2019 में, उसमें पार्टी थी जेजेपी। जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला, जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे जेजेपी के, आज भी वो अध्यक्ष हैं। वो एक वादा करते हैं, अपना एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 75% जो है आपको आरक्षण देंगे। हुआ क्या, 2019 में जो इलेक्शन था विधानसभा का, पहले तो मैं बता देता हूं, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को 40 सीट मिली, कांग्रेस को 31 मिली, जेजेपी को 10 मिली और कुछ अन्यों को मिली। स्पष्ट बहुमत कोई भी जो सरकार है वो प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि स्पष्ट बहुमत के लिए 40 सीटों की रिक्वायरमेंट थी। अब हुआ क्या, गठबंधन सरकार बनती है बीजेपी और जेजेपी की, और जो क्या नाम है, ये दोनों एक विचार विमर्श करते हैं। फैसला अच्छा था, फैसला ये सही था, हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा था, और मनोहर लाल खट्टर एग्री होते हैं और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करते हैं। प्रस्ताव क्या था? वो ही प्रस्ताव आपका 75% आरक्षण था सरकार जो प्राइवेट नौकरियां। अब आप कहोगे कि सर इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल भी, फायदा तो है, हमारा पर्सनल फायदा तो है। पर्सनल फायदा ये है कि हरियाणा के हर मतलब बच्चे को, उम्मीदवार को जो है प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, ये हमारा फायदा है। लेकिन इससे होगा क्या, ये जो अखंड भारत का जो सपना है, मतलब भारत का पूरा ये है कि पूरा भारत एक रहे, अलग अलग ना हो, ऐसा अगर आज हम करते हैं तो कल को हर स्टेट कर देंगे, और ऐसा करने पर हम अलग अलग प्रतीत होंगे। ठीक है, कुछ जो है संविधान का भी उल्लंघन बताया गया, कुछ और भी बातें बताएगी। सारी की सारी बातों को मैं जो है आपके साथ लेके चलूंगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कहां से स्टार्ट होता है। एक एक्ट बनाया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। इस एक्ट के तहत 6 नवंबर 2021 को 6 नवंबर 2021 को दिनांक लिख देता हूं मैं, 6 नवंबर 2021 को विधानसभा में एक अधिसूचना पारित होती है, एक विधेयक लाया जाता है। जो विधेयक था भी 75% आरक्षण, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। ठीक है, होता क्या है, अब ये कहते हैं कि इसे जो है, इसे 15 जनवरी 2021 को क्या करना था भी, लागू करना था। मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूं इस स्लाइड पे। देखिए हुआ क्या, यहां पर विधानसभा में यह विधेयक आ जाता है। तारीख थी भी, तारीख याद रखना, तारीख जो है इंपॉर्टेंट होती है। 6 नवंबर 2021 को ये विधानसभा में पारित हो जाता है, और कहते हैं कि 15 जनवरी 2021 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। पूरे भारत में क्या मतलब, जितनी भी निजी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म है, उनके अंदर 75% कैंडिडेट जो हैं हरियाणा के लोकल होंगे। कहने का मतलब जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है वो जरूर होंगे। ये कंपनियों को अल्टीमेट किया जाएगा कि आपको हरियाणा के 75% कैंडिडेटों को रखना है। इससे होगा क्या, देखिए बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी की आधे से ज्यादा जो हैं, जो मतलब लोग हैं, वो नौकरी करने के लिए हरियाणा में आते हैं, तो उनकी तो नौकरी छिनेगी ही छिनेगी। उसके साथ कंपनियों को भी नुकसान होगा। नुकसान क्या हुआ, अभी कंपनियों को यह नुकसान हो रहा है कि कंपनियां कह रही हैं कि हमारे को जो हमें स्किल चाहिए,
जो हमें कुशलता चाहिए वो नहीं मिल पाएगी हरियाणा में। ये जो है मतलब प्राइवेट कंपनियों ने कोर्ट के आगे बात रखी। मैं आगे बताऊंगा, इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो है दरकिनार कर दिया, इसको मना भी कर दिया। उससे पहले देखिए, ये 15 जनवरी को 2021 को पास हो जाता है। ये बिल्कुल ट्वीट करके, सबसे पहले तो ट्वीट करके बताते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट मूव्स टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स विद सैलरी लेस देन 50,000। अब देखिए होता क्या है, इतनी सैलरी 50,000 सैलरी से नीचे की जितनी भी जॉब थी उसमें 75,000 की बात करते हैं, बाद में ये 30,000 हो जाएगी, मैं बताऊंगा। फिर क्या होता है, दुष्यंत चौटाला ट्वीट करते हैं, जो ट्वीट जो करते हैं वो 2020 का समय है, इसमें कहते हैं कि हम जो है प्राइवेट जॉब में इतना रिजर्वेशन लेके आएंगे। और 15 ये जो है 6 नवंबर 2021 को विधानसभा में पारित हो जाता है और 15 जनवरी 2021 से जो है ये कहां लागू होना था, अभी पूरे इंडिया में लागू होना था। अब होता क्या है, होता ये है कि बहुत सी कंपनियां इस बात से नाखुश हो जाती हैं। उसमें सबसे मेन होती हैं रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव की प्राइवेट फर्म्स जो थी, वो हरियाणा सरकार के इस फैसले को क्या कर देती भी, इनकार कर देती हैं और हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं। और हाई कोर्ट में सबसे पहले जाने वाली एक याचिका दायर करती है फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो है एक याचिका दायर करती है हाई कोर्ट में कि ये गलत है। और इस गलत किस बात पर बताती है, गलत ये बताती है याचिका दायर करते हुए कि हमें कुशल कारीगर नहीं मिलेंगे, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद जो है 16 का उल्लंघन होगा। मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 19 में क्या है, 16 में क्या है। 16 में तो क्या अभी अवसर की समानता है और 19 में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, ये बात कही गई है संविधान के अंदर। तो रियल में तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है, फिर ये हाईकोर्ट में चला जाता अभी केस कि भी ये 75% आरक्षण गलत है। हाईकोर्ट इसमें बिना सोचे समझे क्या कर देता, इसके ऊपर ले आता अभी स्टे, क्या ले आता अभी स्टे ऑर्डर ले आता है, कहता है कि रुको भी, ये फैसला आपका गलत है। तारीख थी 3 फरवरी, जो थी 3 फरवरी ये तारीख थी, इसको ये स्टे ऑर्डर आ जाता है 3 फरवरी 2022 को। 3 फरवरी 2022 को क्या आ जाता है बच्चा, स्टे ऑर्डर आ जाता है, हाईकोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर लिया जाता है। अब होता क्या, अभी देखिए हाईकोर्ट द्वारा जो है स्टे ऑर्डर लिया जाता है। अब हरियाणा सरकार के जो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब आप कहोगे कि सर ये बलदेव महाजन क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो भी कि सरकार का सरकारी वकील होता है भी एडवोकेट जनरल, जो सरकार के किसी भी केस की पैरवी करता है, तो एडवोकेट जनरल पहुंच जाते हैं भी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 7 तारीख की डेट आती है, 7 फरवरी 2022 को फैसला सुनाया जाता है। फैसला जो है एनवी रमन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, वो सुनाते हैं कि ये हाईकोर्ट को जवाब देते हैं कि इस सटे को हटाया जाए और ये जो फैसला जो है ये बिल्कुल ठीक है। फैसले को ये क्या कह देते हैं, बिल्कुल ठीक कह देते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन सुनना। देखिए एसोसिएशन जो है, फरीदाबाद एसोसिएशन, ये कहती है कि हमें कुशल कारीगर नहीं मिलेंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल, ये भी एक ये बात तो बिल्कुल गलत है। हरियाणा के अंदर इतने आईटीआई, इतने ग्रेजुएट, इतने पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो कुशलता का तो ना मिलना, स्किल्स का तो ना मिलना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो एसोसिएशन ने बताई थी वो बिल्कुल गलत बात है, तो कुशलता यहीं पर नेग्लेक्ट हो जाती है। बात आती है आर्टिकल 16 की, संविधान के अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में कहता है कि सरकार सभी समानता हो, सभी को समान अधिकार मिले। तो भी समानता का अधिकार भी यहां पर नहीं आता है, क्योंकि वो सरकारी नौकरियों के बारे में बताया गया है, निजी का वहां पर जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में यह कहा गया है कि आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो सरकार कहती है कि तो हम किसी को मना नहीं कर रहे, आप आओ जॉब करो, लेकिन जो 25% बच गया उसके अंदर आपको जॉब करनी है। अब ये कहीं पर नहीं कह रखी कि कोई पाबंदियां लगा दे। अब सिंपल सी बात है, पाबंदियां तो और भी तो आरक्षण है, आरक्षण और भी तो लगा रहे हैं, और भी तो आरक्षण लगे हुए हैं। तो ये कोई भी ऐसा कोई भी फैसला नहीं था जो संवैधानिक ना हो। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 75% रूल लाया वो पूरा का पूरा संवैधानिक था।
कुशलता भी मिल गई। इसलिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप तुरंत प्रभाव से, आपको 3 महीने का समय देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा कि आप इस स्टे को हटाओ और 3 महीने तक सरकार, मतलब हरियाणा सरकार किसी भी फर्म या कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाएगी। अब और भी बातें आती हैं। देखिए इतनी सब बातें आ गई तो इन चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए भी किन किन के बारे में बता देता हूं आपको, इन चीजों के बारे में बता देता हूं किस किस का जिक्र हुआ है। एक एडिशनल जो है पीडीएफ ऐड, मतलब ऐड कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं हाईकोर्ट की। देखिए हाईकोर्ट का जिक्र जो है अनुच्छेद 100, जो हाईकोर्ट जो होता है अनुच्छेद 214 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद जो 214 में हाईकोर्ट का जिक्र किया गया है। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट जो है उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट 21 मार्च 1919 को लाहौर में बना था। कहां बना था अभी? लाहौर में था। अभी कब बना था? अभी 21 मार्च 1919 लाहौर में था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो समय था वो था 17 जनवरी 1955। इसको कहां पर ले आया जाता है? चंडीगढ़ में ले आया जाता है। आज जो है चंडीगढ़ के अंदर ही हमारा हाईकोर्ट है, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक ही हाईकोर्ट है, जिसके प्रमुख चीफ जो है वो रविशंकर झा हैं। इसके हाईकोर्ट के चीफ फिलहाल कौन? अभी रविशंकर झा हैं। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं भाई। हरियाणा एंड हाईकोर्ट की कौन अभी जो है? रविशंकर झा है। और इसमें मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो 85 हो सकते हैं, जिसमें 64 तो परमानेंट होंगे और 21 जो होंगे वो एडिशनल होंगे चीफ के साथ। क्लियर है? हाल ही में मतलब अब जो है हमारे पास कितने भी 54 मेंबर मौजूद हैं। हाई कोर्ट के अंदर कितने मेंबर मौजूद हैं? 54 मेंबर मौजूद हैं। ठीक है भी। उसके बाद मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं अपन। देखिए भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई भी? 28 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई। इसके जो वैसे तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में 28 जनवरी 1950 को माना गया। तिलक मार्ग दिल्ली में मौजूद है भाई। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो तिलक मार्ग दिल्ली में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 मेंबर होते हैं, 34 मेंबर होते हैं, जिसमें 33 प्लस एक चीफ होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आज हाल ही में एनवी रमन्ना है। ठीक है भाई। तो ये बात जो है मैंने आपको बताई। 75% मुद्दे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और हैं, जान लेते हैं हम जल्दी जल्दी करके। देखिए हरियाणा का स्थानीय उम्मीदवार कौन है? सबसे पहली बात तो यही है कि हरियाणा का स्थानीय उम्मीदवार कौन है। तो हरियाणा का स्थानीय उम्मीदवार कौन है अभी? वो हरियाणा का स्थानीय उम्मीदवार है। हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि जॉब उसे मिलेगी जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। जॉब नहीं, मतलब 75% आरक्षण उसे मिलेगा जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। अब एक बात याद रखना, इससे फायदा तो बहुत ज्यादा हो गया। हमें क्या फायदा हो गया? हमारे को रोजगार मिल जाएगा। प्राइवेट नौकरी में 30,000 तक की नौकरी जो है हमें मंथली मिल जाएगी, उससे ऊपर की नहीं, 30,000 तक की नौकरी। लेकिन नुकसान क्या होगा? इससे डर है कहीं प्राइवेट कंपनियां हरियाणा को छोड़कर भाग ना जाएं, क्योंकि भाई अगर उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई तो वो क्या कर देंगे भाई? जगह को चेंज कर देंगी। अब तो हरियाणा ने कह दी हरियाणा में जो भी कंपनी है उसमें 75% हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन ये डर भी है कि कहीं ये कंपनियां छोड़कर ना चली जाएं। तो ये जो है दो जगह, एक गलत भी है और सही भी है। तो हरियाणा का स्थायी उम्मीदवार वो है जिसके पास डोमिसाइल है। कानून के नियम और शर्त क्या है भी? इस 75% कानून की शर्त यह है कि 30,000 से नीचे जिसकी भी मंथली ग्रोस सैलरी है, वो मतलब जिस भी पोस्ट की
30,000 से नीचे सैलरी है उस पोस्ट पर 75% का जो ये नियम है वो लागू होगा। उसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर नौकरी को लेकर क्या कहता है संविधान। तो मैंने आपको बताया था नौकरी को लेकर ये कहता है आर्टिकल 19 के अंदर ये कहा गया कि हर नागरिक देश में कहीं पर जाकर किसी तरह की नौकरी व्यापार करने का अधिकार रखता है। तो भी हम किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन रहे। सरकार कहती है कि हम मौलिक अधिकार नहीं छीन रहे। हमने तो ये कहा है कि आप आओ लेकिन 25% जो बच गया उसमें जॉब करो। मना तो नहीं किया, नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद जानकारी छिपाने पर होगा जुर्माना। अब देखिए 1 अप्रैल तक का तो टाइम दे दिया भाई, जुर्माना नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद भी अगर कोई मतलब जानकारी छुपाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी का मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी अगर 75% इंप्लॉयमेंट जो है हरियाणा का नहीं रखती तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। ठीक है भाई, ये बात थी। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो 75% आरक्षण है निजी क्षेत्र में उसके ऊपर था। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, चाहे वो हाई कोर्ट था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट था, कब आया, क्या हुआ, ये परीक्षा की दृष्टि के साथ आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, ये मुद्दा था जो मैंने आपके साथ बताया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ।